यहाँ तुम किसी से कुछ छिपाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जो है तुम हमें सच बता सकते हो। तो, मतलब अश्विन को समझ नहीं आ रहा था कि मधु क्या कहना चाह रही थी। मतलब ये कि डील फाइनल करने में तुमने ही आहान की सीक्रेटली मदद की है ना? मधु ने कहा। मैं जानती हूँ तुमने ये सब इसलिए किया है ताकि आहान को कंपनी में थोड़ी इज्जत मिले। मधु ने कहा। अश्विन ये सब सुनकर हैरान था। उसे नहीं पता था कि मधु आहान से इतनी नफरत करती है कि वो उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब नहीं आंटी, अश्विन अपनी बात पूरी करता इससे पहले मधु ने कहा। तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आगे से ध्यान रखना कि तुम इसके लिए ऐसा कुछ ना करो जो ये वापस चुका ना पाए। इसकी जितनी हैसियत है उतनी ही मदद करना। मधु, क्या बकवास कर रही हो तुम? विनोद ने कहा। उसका चेहरा उतर गया था। इतना सब हो जाने के बाद भी मधु आहान के बारे में ऐसा बोल रही थी। भले ही अश्विन ने मदद की हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आहान ने कुछ नहीं किया था। मैं कहाँ बकवास कर रही हूँ? तुम्हारी भी तो ट्रेडिंग कंपनी है। तुम बताओ, ऐसा कोई नया सेल्समैन इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ला सकता है? फिर तुमने कैसे सोच लिया कि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले आएगा? मधु ने कहा। यह सुनकर विनोद के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। मधु जो कह रही थी वो सच था। किसी भी नए एम्प्लॉय के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लाना मुश्किल बात तो है ही। ये पॉसिबल था कि अश्विन ने आहान की मदद की हो। कीर्ति ने जब ये सुना तो वो भी हैरान रह गई, पर उसने मन की बात अपने चेहरे पर नहीं आने दी। उसे अच्छे से पता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अश्विन का कोई हाथ नहीं था। वो चाहती थी कि मधु और विनोद इस बात को सच माने ताकि वो दोनों अश्विन की और इज्जत करने लगे। जब कीर्ति चुप थी तो अश्विन ने भी फैसला किया कि वो भी कुछ नहीं बोलेगा। जब मधु को ये बात माननी थी तो यही सही। आहान ने टेबल पर बैठे सब लोगों को देखा और मुस्कुराने लगा। वो अपने मन में सोच रहा था, कैसे लोग हैं, इनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? हाँ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? मधु ने कहा। आहान को मुस्कुराता हुआ देखकर मधु को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मधु सोच रही थी कि पहले उसने किसी से मदद ली और सारा क्रेडिट खुद ले लिया। बाद में जब सच सामने आया तो बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा है। नहीं आंटी, आप कुछ गलत नहीं बोल रही, बिल्कुल सही बोल रही हैं। अश्विन ने ही मेरी मदद की थी, आहान ने कहा। उसका मानना था कि मधु जैसी औरत से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। सब जानते थे कि डील किसकी वजह से फाइनल हुई थी, इसलिए उसे मधु को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं थी। आहान की ये बात सुनकर मधु शांत हो गई, पर अश्विन की बेचैनी बढ़ गई। वो जानता था कि आहान इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगा। अश्विन ने तुम्हारी मदद की थी ना, फिर तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें कमीशन के पैसे मिल रहे हैं उसके बारे में भी हमें बात कर लेनी चाहिए? मधु ने कहा। मधु का ये टॉपिक लाने का यही मकसद था। वो आहान से लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ से आए हुए कमीशन के पैसे अश्विन को दिलाना चाहती थी। आहान का मुंह बन गया। वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मधु चाहती है कि कमीशन के पैसे वो अश्विन को दे दे। मधु, ये तुम क्या कहना चाहती हो? अरे भले ही अश्विन ने आहान की मदद की हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आहान ने कुछ भी नहीं किया हो। विनोद ने कहा। वो जानता था कि मधु अश्विन को अपना फ्यूचर दामाद मानती थी और सिर्फ इसके लिए उसके बारे में सोचती थी। इस वक्त वो भी अश्विन और कीर्ति के बारे में ही सोच रही थी। इसने क्या किया? ये कर ही क्या सकता है? अगर अश्विन ने इसकी मदद नहीं की होती तो इससे ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं मिलता। कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है, इसे कंपनी में जॉब ही नहीं मिलती। सब कुछ अश्विन की वजह से हुआ है, इसलिए उस कमीशन पर तो अश्विन का हक है ना? मधु ने कहा। आंटी, आप क्या चाहती हैं? मैं अश्विन को कितने पैसे दूं? आहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें कमीशन के 10 लाख मिले थे ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें से 8 लाख दे दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मधु? क्या बकवास कर रही हो? विनोद ने कहा। मैं कुछ बकवास नहीं कर रही हूँ। अरे अश्विन की वजह से इतना कमीशन मिला है, वरना ये किसी लायक है? मधु ने कहा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता नहीं, ऐसा मैं जानती हूँ। हिसाब से तो मेरे
पैसे अश्विन को मिलने चाहिए, पर क्योंकि तुम उसके लिए काम करते हो इसलिए तुम्हें 2 लाख मिलने चाहिए। मधु ने कहा। मधु, अब तुम हद पार कर रही हो। आहान बहुत काबिल और अच्छा लड़का है। उसने भी कुछ तो किया ही होगा जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गया। अरे अगर अश्विन इतना ही कैपेबल था तो फिर इतने टाइम से वो ये डील फाइनल क्यों नहीं कर पाया? विनोद ने सवाल किया। वो नहीं जानता था कि मधु आहान से इतनी नफरत क्यों करती थी। उसके लिए तो सिर्फ अश्विन ही सही था। मैंने कोई हद नहीं पार की। मैंने इसके लिए 2 लाख छोड़े हैं ना, इतना काफी है। मधु ने कहा। फिर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, आहान मैं जानती हूँ कि तुम्हें पैसे आज सुबह ही मिल गए थे, तो अपना चेक निकालो और पैसे दो। दरअसल आंटी बात यह है, मधु ने आहान को उसकी पूरी बात नहीं करने दी और बीच में ही कहा, अब ये बात सबके सामने आ चुकी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पैसे सबके सामने ट्रांसफर करो। मधु आहान से तुरंत पैसे लेना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर आहान मनाली से चला गया तो फिर वो उससे पैसे नहीं ले पाएगी। आई एम सॉरी आंटी, पर वो 10 लाख खर्च हो गए। आहान ने कहा। खर्च हो गए? तुम्हें वो पैसे आज ही तो मिले थे और तुमने आज ही उन्हें खर्च कर दिया। हाँ, वो आहान ने कहा, पर मधु ने फिर उसकी बात काट दी। 10 लाख थे, 10 रुपए नहीं जो तुमने खर्च कर दिए। अगर तुम्हें अश्विन को पैसे नहीं देने थे तो साफ साफ बोलो, हम बेवकूफ नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ गए। मधु ने कहा। मधु को यह सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। आहान अश्विन को पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए झूठ बोल रहा था। आंटी, मैं आपका मेहमान हूँ, अरे थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। ये बात सुनकर मधु की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन लाइफ केयर हॉस्पिटल में मैं अकेले नहीं गया था, मेरे साथ चिराग भी था, इसलिए उन 10 लाख में से 3 लाख मैंने चिराग को दे दिए। और बाकी 7 लाख? मधु ने कहा। बता रहा हूँ, आप चुप रहो पहले। बाकी के 7 लाख मैंने कार में डाले, मैंने उससे कार खरीदी है। आहान ने कहा। आहान की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि आहान उन पैसों से ऐसे कार खरीद लेगा या ऐसे खर्च कर देगा उन्हें। क्या तुम अभी अभी मनाली आए हो, तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है और तुम कार खरीद रहे हो? ये क्या बकवास है? मधु ने कहा। ये बकवास नहीं है, बल्कि सच है। आपको नहीं मानना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, आहान ने कहा। आहान का काम सच बताना था। अब मधु उस पर भरोसा करे या ना करे, उससे आहान को कोई लेना देना नहीं था। आहान को इतना शांत देखकर मधु को बहुत गुस्सा आया। वो आहान पर चिल्लाने लगी। मुझे नहीं पता उन पैसों का क्या हुआ, पर अब मुझे अश्विन के हिस्से के 8 लाख चाहिए। मैं 8 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगी। कुछ भी करो और पैसे लेकर आओ, वरना मैं आज तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मधु बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अरे तुम्हें तो शर्म बची गई है, विनोद ने कहा। विनोद को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। विनोद को ऐसा देखकर आहान को ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसने विनोद को शांत करवाया। अंकल, आप गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। आहान ने कहा। आहान मधु से बात नहीं करना चाहता था और उससे झगड़ा अवॉइड कर रहा था, पर जितना आहान अवॉइड कर रहा था, मधु उतना ही उसे प्रोवोक कर रही थी। अगर ऐसा ही चलता तो मधु उसके सिर पर बैठकर नाचने लगती। आहान ने खुद को शांत किया और मधु से कहा, आंटी, मैं अश्विन को वो पैसे अभी देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मधु के चेहरे पर चमक आ गई, पर अश्विन के माथे पर पसीना था। अश्विन नहीं जानता था कि आगे आहान क्या बोलेगा। आहान के चेहरे की हंसी देखकर वो इतना तो समझ गया था कि आहान उसे पैसे इतने आसानी से तो नहीं देगा। आंटी, एक बार अश्विन से तो पूछ लीजिए कि क्या वो पैसे लेगा। आहान ने अपनी पूरी बात की। अब अश्विन इस बात का क्या जवाब देगा, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।